पुरी में ना नॉन हिंदूज को शायद आज भी अलाउड नहीं है। और कोई उनका मुस्लिम भक्त था जो बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करता था, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिली। तो उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाहर ही शायद उसकी समाधि बनाई गई, जहाँ आज भी जब रथ यात्रा निकलता है तो रथ ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके रुक जाता है। हाँ, अभी रुक जाता है ये तो मैंने सुना, लेकिन हाँ ये है, ये कथा जो आप बता रही है शाल बेग की कथा है। शाल बेग एक मुस्लिम रहे हैं और इनके पिता लाल बेग इनका नाम था। तो मुस्लिम जैसे रूलर्स है ना मुगल, सब वही मुस्लिम शासक थे ये, और अनेकों राज्यों को जीतते हुए जा रहे थे। जैसे उसने चल रहा था, ऐसी प्रथा थी, कोई राजपुतानी या ब्राह्मणी थी, तो उनसे जबरदस्ती विवाह किया उन्होंने। जबरदस्ती मतलब ये था कि या तो विवाह करो, उनको पसंद आ गई थी, या तो मुझसे विवाह करो या तो तुम्हारे राज्य पे अटैक होगा। तो अब राज्य को बचाने के लिए उन्होंने विवाह कर लिया मुस्लिम से। अब उन्हीं से ये शाल बेग का जन्म हुआ। तो शाल बेग अब ये भी बहुत ही प्रतापी राजा, और जो है एक समय में बीमार पड़ गई है, और कोई युद्ध में कुछ घायल हुए, बीमार हुए, वो घाव ठीक नहीं हो रहा था, सारे उपचार हो गए, सब इलाज किया गया, वो ठीक नहीं हुआ। तो इनकी जो मदर थी, चूंकि वो राजपुतानी या ब्राह्मणी जो भी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ब्राह्मणी थी, उनको पता था, और जगन्नाथ जी की भक्त थी वो। तब उन्होंने कहा कि बेटे जगन्नाथ जी का नाम लो, जगन्नाथ जी को याद करो, वही ठीक करेंगे। तो उनको लगा कि मैं तो मुस्लिम हूँ, तो कहीं कोई बात नहीं, फिर भी जगन्नाथ जी का नाम लो, जगन्नाथ जी को याद करो। उन्होंने कुछ प्रसाद दिया, जो भी किया। तो उन्होंने कहा 12 दिनों तक जगन्नाथ जी का नाम लो, जगन्नाथ जी को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से 11 दिन गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। तो उनको लगा 11 दिन तो गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो एक दिन में क्या होगा, कहीं कोई बात नहीं, नाम लो जगन्नाथ जी को। तो 12वें दिन में चमत्कार हुआ, और उनका जो पूरा रोग था वो सब ठीक हो गया, एकदम फिट हो गए वो। और उनकी श्रद्धा जगन्नाथ जी में इतनी बड़ी, और जगन्नाथ जी के वो याद करना, जगन्नाथ जी के लिए गीत गाना। और जब उनको पता चला रथ यात्रा का समय है, अब जगन्नाथ जी बाहर आएंगे, तो जैसे ही उनको पता चला कि जगन्नाथ जी बाहर आए हैं, तो ये दौड़ते हुए पैदल वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, और बिना रुके दौड़ते भागते, भूख प्यास सब भूल कर जगन्नाथपुरी की ओर भाग रहे हैं। और आखिरी में पहुंच नहीं पाए थे अभी, जगन्नाथ जी को पता चल गया कि अभी वो पहुंचे नहीं है। ये वही कथा आती है जहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जगन्नाथ जी का रथ यहाँ रुक क्यों गया है। 3 दिनों तक वो रथ रुकी रही वहीं। ओके, मतलब वो उनका वेट कर रहे थे वहाँ पे। तो जगन्नाथ जी की लीला में हमेशा आता है, जब उनकी रथ रुक जाती है ना, तो चाहे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाए, कुछ भी कर दिया जाए, वो रथ वहां से हिलता ही नहीं है। तो इस बार भी बहुत प्रयास किया गया, और वो रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। फाइनली जब शाल बेग वहां पहुंच गए और सामने उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, शाल बेग वहां पहुंचे, दर्शन किया और उनका आलिंगन किया, तब वो रथ तुरंत चल पड़ी। तो लोगों को समझ में आ गया कि यही भक्त हैं जगन्नाथ जी जिनका इंतजार कर रहे थे।